नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो बाजार के दिग्गज हाथी चलने के लिए तैयार हैं या चल चुके हैं, कुछ भी कह लीजिए। दोनों ही स्टॉक्स आई थिंक ऑलमोस्ट ये अपने 52 वीक हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं और एक तो लाइफ हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या निवेश किया जा सकता है अभी भी इस वक्त इस भाव पे? दोनों स्टॉक्स क्या कह रहे हैं टेक्निकल टर्म्स पे और फाइनेंशियल्स के टर्म्स पे। तो चलिए समझते हैं एक एक करके दोनों ही स्टॉक्स को। सबसे पहला हाथी है बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज HDFC बैंक। HDFC बैंक ये वही शेयर है 1480 रुपीज पे। आपको मैंने कैलकुलेशन कर कर फाइनेंशियल्स के दम पर, फंडामेंटल्स के दम पर हर एक तरीके से उंगली घुमा घुमा के पकड़ पकड़ के समझाया कि इसे चुपचाप उठा के पोर्टफोलियो में रख लो। वहां मेरे यही वर्ड्स थे एग्जैक्टली कि इसे लेके बैठ जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका पैसा जितना भी HDFC बैंक में FD के रूप में है ना, उस पैसे को आप इसमें निवेश कर दो। आपका FD को 3 गुना से ज्यादा बीट करेगा आपकी FD को ये शेयर इस समय, क्योंकि वो भाव 2 साल का जो रेंज है ना उसके बॉटम पे था और 1480 रुपए पे खोने के लिए आपके पास कुछ था नहीं। 17 के PE पे था ये स्टॉक। इसका खुद का पीयर कंपैरिजन करोगे ना 5 साल के पीई का, तो लोएस्ट पॉइंट पे मिल रहा था आपको। नॉर्मली ये 23 से 25 पे पीई पे ट्रेड करता है और हाईएस्ट लेवल पे चला जाए तो 30 का पीई भी हो जाता है। और मिनिमम जो था वो 15 का पीई था और उस समय ये 17 के पीई पे मिल रहा था, तो उससे सस्ता तो कुछ था ही नहीं। अभी करंटली ये 19.2 के पीई पे आ चुका है। शेयर का भाव 1700 रुपए का हो गया है। देखिए, अगर वैल्यूएशन किसी कंपनी को कम मिलते हैं तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला, मार्केट को किसी चीज की चिंता है और दूसरा, कंपनी की अर्निंग्स कम हो रही है। लेकिन अगर मैं चिंता की बात करूं तो इस दिग्गज पे किसी की चिंता नहीं है, तो सब बुलिश ही हैं। और अगर अर्निंग्स की बात करूं तो कंटिन्यू 20% से कंपनी की ग्रोथ हर साल बढ़ रही है। इसका अर्निंग पर शेयर क्लियरली शो कर रहा है। इसी बेस पे कैलकुलेशन करी थी मैंने आप सभी के साथ, और बहुत सारी आपको शॉर्ट्स रील मिल भी जाएंगी और वो वीडियो जाके देखोगे तो वो भी मिल जाएगी, जहां मैंने इसके कैलकुलेशन में आपके साथ शेयर किया था कि अगर ये 25 के पीई पे आता है तो ये इतना भाव हो जाएगा, और इनकेस अगर ये बुल के सिनेरियो में 30 के पीई पे आ गया तो 2700 रुपए तक का भाव आ सकता है। अब वो अभी भी मैं निकाल दूंगा, ऐसा नहीं है कि अब नहीं निकाल पाऊंगा। आप इसके अर्निंग पर शेयर पे क्लिक कर लीजिए एक बार जाके, लेकिन पूरी वीडियो देखना, ऐसा नहीं कि यहीं से चले जाओ छोड़ के। अभी पहले मैं आपको बताता हूं, अगर इसका आप अर्निंग पर शेयर चेक करोगे 12 महीने का तो 90 रुपए का आ रहा है। 89.63 है, राउंड फिगर मैंने 90 ले लिया, और इसको मैं 20% से अगले 12 महीने में ग्रोथ दिला दूं तो 18 रुपए, यानी कि 90 प्लस 18 108। 108 को अगर मैं ये 20 के पीई पे ही रखूं, जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है, अभी 19 पे एग्जैक्टली, बट 20 पे रखूं मैं, तो 20 इंटू 108 करूंगा तो 2160 रुपए का तो करंट वैल्यूएशन से भाव आ गया। अभी 1700, यहां से भी 400 रुपए दिख रहे हैं, पर 12 महीने की बात चल रही है ये। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 25 के पी से तो 15 इंटू 108 2700 रुपए का भाव हो गया। आप कहोगे भाई ये चेंज कैसे हो गया? पहले तो 30 के पी पे आपका 2700 आ रहा था, वो इसलिए हो गया क्योंकि अभी मैं इसकी अर्निंग पर शेयर में 20% का एडिशन कर चुका हूं। अगर आप 90 यानी कि करंट अर्निंग्स जो है उसके हिसाब से इंटू करोगे, यानी कि मैं अभी कर देता हूं 90 इंटू 25 करूंगा अगर मैं, तो वो आपका भाव निकलेगा 2250, और 90 इंटू 30 करूंगा तो आ जाएगा 2700। यही कैलकुलेशन मैंने करी थी, जिसके माध्यम से मैंने आपके साथ कहा था लेके बैठे रहो। अब आज की बात करें तो अब यहां पे मैं टेक्निकल टर्म्स पे आया हूं, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि 2 साल की रेंज के ऊंचले स्तर पर आके खड़ा हो गया ये। वही 2 साल की रेंज पे तब नीचे बॉटम पे था और अभी टॉप पे है। 1 महीने पुरानी बात है, बस अभी मूव आ गया। अब ये ब्रेकआउट देने की तैयारी में है क्या? बिल्कुल लग तो रहा है जी ब्रेकआउट दे देगा। दे दिया तो कहां तक जाएगा? देखिए 2000 तो जाना चाहिए मिनिमम, ठीक है जी। तो मैं अपने व्यूअर्स से और इन्वेस्टर्स से स्पेशली कहूंगा कि आप बैठे रहो, जिन्होंने ले रखा है, और जिन्होंने नहीं लिया है उनसे मैं कहूंगा आप भाव चुन लो, जिस भाव पे एंट्री माननी है, और एक रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस चुन लो अपने हिसाब से, मेरी मत मानो। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे देखूंगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस सबसे छोटा भी जो निकल रहा है वो 1620 पे, जो कि यहां से 80 पॉइंट का होता है। आप कहोगे भैया ये तो बहुत बड़ा है, तो आप अपने हिसाब से देख लो, जो आपको पसंद आए, समझ में आए, उसके हिसाब से आप होल्ड कीजिए। बट जिन्होंने हमारे कहने से लिया है या अपने हिसाब से लिया है और लेके बैठे हुए लंबे समय से, तो वो बेचना मत बिल्कुल भी, बस ये कहूंगा। अब आते हैं दूसरे दिग्गज पे। मेटल स्टॉक्स में तूफानी तेजी चल रही है, और मैंने आप सभी के साथ हिंडाल्को स्टॉक डिस्कस किया था 3 ट्रेडिंग सेशन पहले, बढ़िया टारगेट्स आ चुके हैं। अभी JSW स्टील की बात की जाए तो ये स्टॉक आज अपना 52 वीक हाई लगाता हुआ दिखाया, एंड आई थिंक लाइफ हाई भी लगाया स्टॉक ने। जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टील स्टॉक्स में
रिटर्न पोर्टफोलियो देखेंगे तो सबके दिमाग में टाटा स्टील आता है, लेकिन टाटा स्टील को इस कंपनी ने बहुत 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 बड़े मार्जिन से बीट करा हुआ है। इस शेयर की बात की जाए तो 875 पे आज क्लोजिंग आई है, 881 का हाई लगाया है, 24 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं स्टॉक में। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है स्टॉक, ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट दे रहा है। 875 पे है, बड़ा सपोर्ट 840 पे निकल के आ रहा है। अगर छोटे सपोर्ट की बात करूं तो 860 का भी आप चाहो तो 860 तो नहीं, 855 का रख सकते हो, 50-55। इस शेयर में भी मेरे को लगता है पोजीशन बनाई जा सकती है टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है क्योंकि टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये स्टॉक भी दूसरा शेयर है जो आपके रडार पे जरूर होना चाहिए। दोनों स्टॉक्स वॉच लिस्ट में लगवाए हैं मैंने, किसी में फ्रेश एंट्री की राय नहीं दी है। फ्रेश एंट्री की राय जब देनी थी तब दी थी, बट यहाँ पे अपडेटेड वीडियो है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।